को बोलिएगा ना, जो हिंदू पार्टी है तो कहिए टिकधारी, चंदनधारी, ये क्या बोल रहे हैं? यही भाषागत मर्यादा होती है। राजनीति का मापदंड होता है, व्यंग करिए, सीखना है तो हरिशंकर परसाई का किताब पढ़िए, नहीं तो इसी बेचैन आत्मा की तरह तड़पते रहिएगा। 45 एमएलए की पार्टी जेडीयू है और उसके नेता निकलते हैं तो यहाँ से लेकर दिल्ली तक कराने लगता है। इसका मतलब बात तो कुछ है, बात में दम है। इसीलिए और नीतीश कुमार जी के बारे में है कि जो संकल्प लेते हैं उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। न खाएंगे न खाने देंगे, इलाज कर देंगे। जो मीडिया में खबरें आ रही हमारी समझ से तो बहुत बेहतर रिस्पॉन्स है और भारतीय जनता पार्टी को अपने घोषणा की चिंता करना चाहिए। निश्चय हमने किया कि हर घर बिजली पहुंचा देंगे, गली नली बना देंगे, तो हम वो काम कर रहे हैं। आप जो घोषणा किए हैं वो ना पूरा करिए। देखिए स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी को अपनी राजनीतिक हैसियत, बिहार के नेताओं को तो जग जाहिर है। जब 2015 का विधानसभा चुनाव हो रहा था तो गुजराती दुल्हा ले आए थे। माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम पीएम के उम्मीदवार नहीं हैं, लेकिन हम आपको बनने नहीं देंगे। यह साफ है ना, वैसी ताकत जो कहता था कि न खाएंगे न खाने देंगे, उनकी जब इनको मौका मिला तो 81,000 करोड़ का मामला अदानी का आ रहा है। बिहार तो उस अपमान का बदला लेगा कि बाबू जगजीवन राम के नाम पर योजना दलित छात्रावास बंद कर दिया, पिछड़ा अति पिछड़ा का कक्षा 1 से 8 तक इन्होंने छात्रवृत्ति बंद कर दिया। और बिहार के साथ जो लगातार भेदभाव ये कर रहे हैं, एक देश एक कानून, बिजली दीजिएगा महंगा, तो नीतीश कुमार जी तो विकास के पर्याय हैं। जैसे ऐसा नहीं है किसी मामले पर, जैसे आपके प्रधानमंत्री के बारे में कहा जा रहा है कि अदानी के मामले में चुप हैं, पुलवामा के मामले में खामोश हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी ने ऐसी कोई भी राजनीतिक कार्रवाई खामोश रहने के लिए नहीं किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से मुलाकात की, इसके बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। लगातार विपक्ष में बैठे बीजेपी के नेता बिहार में सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष का यह साफ कहना है कि नीतीश कुमार की हैसियत नहीं है। अगर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी हो जाते हैं तो वो प्रधानमंत्री कभी नहीं बन पाएंगे। देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहता है। हमारे साथ बात करने के लिए नीरज कुमार है, जदयू के मुख्य प्रवक्ता है, तो वहीं बिहार सरकार में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। नीरज जी, लगातार विपक्षी एकता के नीतीश कुमार बात कर रहे हैं, लेकिन हैसियत पर सवाल उठाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। देखिए स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी को अपनी राजनीतिक हैसियत, बिहार के नेताओं को तो जग जाहिर है। जब 2015 का विधानसभा चुनाव हो रहा था तो गुजराती दुल्हा ले आए थे कि भाई इनको मुख्यमंत्री मान लीजिए, यही मुख्यमंत्री के इनके नेतृत्व में चुनाव होगा, तो जनता ने बेहतर शल्य चिकित्सा कर दिया। तो और माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम पीएम के उम्मीदवार नहीं हैं, लेकिन हम आपको बनने नहीं देंगे। यह साफ है ना, वैसी ताकत जो कहता था कि न खाएंगे न खाने देंगे, उनकी जब इनको मौका मिला तो 81,000 करोड़ का मामला अदानी का आ रहा है। पुलवामा में शहीद सैनिकों का राजनीतिकरण कर दिया और उस पर वोट मांग लिया, और अब तो यह आ रहा है बिहार तो उस अपमान का बदला लेगा कि बाबू जगजीवन राम के नाम पर योजना दलित छात्रावास बंद कर दिया, पिछड़ा अति पिछड़ा का कक्षा 1 से 8 तक इन्होंने छात्रवृत्ति बंद कर दिया। और बिहार के साथ जो लगातार भेदभाव ये कर रहे हैं, एक देश एक कानून, बिजली दीजिएगा महंगा, तो नीतीश कुमार जी तो विकास के पर्याय हैं। तो और सार्वजनिक जीवन में कोई आरोप नहीं लगा है, कोई दाग नहीं लगा है। जैसे ऐसा नहीं है किसी मामले पर, जैसे आपके प्रधानमंत्री के बारे में कहा जा रहा है कि अदानी के मामले में चुप हैं, पुलवामा के मामले में खामोश हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी ने ऐसी कोई भी राजनीतिक कार्रवाई खामोश रहने के लिए नहीं किया है। इसलिए नैतिक बल तो है और हम तो गोलबंदी की ओर बढ़ चुके हैं। अब रोकना है तो रोक लो, जितना सीबीआई ईडी आईटी का कुचक रचोगे कोई अंतर नहीं पड़ना है। हम मुकम्मल लड़ाई 2024 में लड़ेंगे। जी, विकलांग और दिव्यांग तमाम विपक्ष के नेताओं को बता रहे हैं बीजेपी। अब ये भाषा तो उनकी हो सकती है, ये तो सरस्वती शिशु मंदिर में ही पढ़ा जाता है। तो हिंदू को बोलिएगा ना, जो हिंदू पार्टी है तो कहिए टिकधारी, चंदनधारी, ये क्या बोल रहे हैं? यही भाषागत मर्यादा होती है। राजनीति का मापदंड होता है, व्यंग करिए, सीखना है
हरिशंकर परसाई का किताब पढ़िए, नहीं तो इसी बेचैन आत्मा की तरह तड़पते रहिएगा। पक्षी एकता को देखकर बौखलाए हुए हैं क्या बीजेपी? अरे बिल्कुल भाई, तो 45 MLA की पार्टी जेडीयू है और उसके नेता निकलते हैं तो यहाँ से लेकर दिल्ली तक कराने लगता है। इसका मतलब बात तो कुछ है, बात में दम है। इसीलिए और नीतीश कुमार जी के बारे में है कि जो संकल्प लेते हैं उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। न खाएंगे न खाने देंगे, इलाज कर देंगे। लगातार नीतीश कुमार जिस तरीके से लोगों से मिल रहे हैं, क्या रिस्पांस क्या आ रहा है नीरज कुमार? नहीं, अब जो मीडिया में खबरें आ रही है हमारी समझ से तो बहुत बेहतर रिस्पांस है। और भारतीय जनता पार्टी को अपने घोषणा की चिंता करना चाहिए। निश्चय हमने किया कि हर घर बिजली पहुंचा देंगे, गली नली बना देंगे, तो हम वो काम कर रहे हैं। आप जो घोषणा किए हैं वो ना पूरा करिए। सम्राट चौधरी 0 पर आउट करने की बात कर रहे हैं 24। उनके नाम को दिमाग नहीं है भाई, हम अपना माथा में हवा हुआ लगने देते हैं। वो तो लेटरिन भी जाते हैं तब पर भी नहीं खोल रहे हैं पगड़ी उड़ी। तब पगड़ी में जब हवे नहीं लग रहा है और वो लघु स्नान करते हैं, अर्ध लघु स्नान करते होंगे, जब पगड़ी नहीं खोलेगा तो सर पर पानी नहीं गिरेगा। अब पानी नहीं गिरेगा तो अब समझ रहे हैं कितना तनाव होगा। हमेशा बंधा रहने से स्थिति जरा गड़बड़ा जाता है। इसलिए उनके बयान को बहुत तवज्जो मत दीजिए। एक ही चीज़ है कि वो पगड़ी अस्थाई है, तो अस्थाई पगड़ी में दैनंदिन कर्म करने में भी परेशानी हो रही होगी। कभी कह रहे हैं मिट्टी में, धर्म के विपरीत है ये, जान जाइए। हिंदू धर्म में है कि आप बाथरूम में, लेटरिन में अगर जाइएगा तो उस समय उसको जल से शुद्ध करना होता है। परमानेंट लगा लीजिएगा तो कैसे खुलेगा? वो तो परेशानी हो जाएगा ना। ये तो हिंदू धर्म की परंपरा का भी अपमान हो रहा है, उसका शुद्धिकरण नहीं हो रहा है। कभी कह रहे हैं मिट्टी में मिला देंगे, कभी कह रहे हैं नीतीश कुमार मेमोरी लॉस, उनको कुछ याद नहीं रहा। अब ये इस ढंग का बयान जिसने MLA बना दिया, मंत्री बना दिया, हम लोग के खास आदमी हैं। सम्राट चौधरी जी हम लोग के एकदम खास हैं। उनके देखिए 2 पुस्त को माननीय नीतीश कुमार जी ने राजनीतिक संरक्षण दिया। इनके पिताजी को भी सांसद बनाए, इनको भी विधायक बनाए, मंत्री बनाए। तो हम और पिताजी इनका एगो संकल्प लिए हैं कि 2000 जो मैं नरेंद्र मोदी को राजनीति में गढ़ देंगे। हम सहमत नहीं हैं। हम लोग हैं कि राजनीति को गढ़ देंगे। तो मान लीजिए 2013 में इनके पिताजी बोले और 10 साल हो गया, तो कोई भी स्वस्थ आदमी तो ऐसा बयान नहीं देगा कि नरेंद्र मोदी को गढ़ देंगे, भले ही प्रतियोगिता हो। तो 10 साल में कितना गड़बड़ा गए होंगे, बहुत ज़्यादा गड़बड़ा गए होंगे। यहाँ मेदांता भी है, यहाँ एम्स भी है। मान लीजिए हमसे एलर्जी है तो एम्स में जाके दिखवा लीजिए। तो अपने पिताजी का श्रवण कुमार बनकर के इलाज पहले करा लीजिए, तब दूसरे को नसीहत दीजिए। चलिए, तो देखिए, श्रवण कुमार बनकर अपने पिताजी का पहले इलाज करवा लीजिए, फिर दूसरे को नसीहत दीजिए। नीरज कुमार थे, जदयू के मुख्य प्रवक्ता है, तो वहीं बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं। नीरज कुमार का यह साफ कहना है कि रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। लगातार नीतीश कुमार जी तमाम विपक्षों से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों का रिस्पांस अच्छा आ रहा है। तो वहीं आने वाले 24 में कहीं ना कहीं विपक्षी एकता एकजुट होगी, तो वहीं केंद्र से बीजेपी को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। जिस तरीके से सम्राट चौधरी बयान दे रहे हैं, वो कुछ भी बोल रहे हैं, नीतीश कुमार लगातार काम कर रहे हैं। तो वहीं नीतीश कुमार ने कई बार उनको मंत्री बनाने का काम किया है, उनके पिताजी को आगे बढ़ाने का नीतीश कुमार ने काम किया है। क्या कुछ कहते थे नीरज कुमार, आपने सुना है। आने वाले 24 में देखना होगा क्या कुछ होता है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने हैं। पटना से सहयोगी अजय के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।